हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लो मोलर कंडक्टेंस क्या है ना। मोलर चालकता हिंदी में कहते हैं, जिसे लेमडा एम और न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर which contain 1 mole of an electrolyte is called molar conductance। ध्यान रखना, प्रोडक्ट किसका होना चाहिए? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में जो हमारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रखेगा उसे हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। कहता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और विलयन के आयतन जो हमारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखता है उसके गुणनफल को आप मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता कहते हैं। इसका मैथमेटिकली क्या होगा? या मोलर कंडक्टेंस जो हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस multiplied by volume of solution, volume of solution जिसे मिलीलीटर में लेना है। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, लेमडा एम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को के द्वारा रिप्रेजेंट करना है और वॉल्यूम को भी के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। यह हमारा मोलर कंडक्टेंस प्राप्त हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसे हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ध्यान रखना है ना। और इसको जब हम सेट करेंगे मोलारिटी के रूप में, तो लेमडा एम जो हो गया के गुना 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी एम, वेयर एम इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला हो गया एम इक्वल टू मोलारिटी, मोलारिटी। और मोलारिटी जो होता है यह हमारा मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर, अर्थात एन बाई वी। इसको आप लिख सकते हो मोलारिटी बराबर एन बटा वी, और यह एन जो होता है ग्राम वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट वॉल्यूम। यह लीटर में, तो मिलीलीटर में करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई एम इंटू वी मिलीलीटर। इस तरह सबसे पहले आपको मोलारिटी निकालना होगा और उस मोलारिटी को यह फार्मूला में डाल देंगे तो यह हमारा मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा। यह स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया रहेगा और वॉल्यूम आपको यहाँ से निकाल सकते हो और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंडक्टेंस प्राप्त हो जाएगा। इस तरह दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होते हैं, उसे मोलर कंडक्टेंस करना है, जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखेगा। इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल, ध्यान रखना है, इसको नोट्स कर लो। इसका ऐसा यूनिट देख लो, ऐसा यूनिट जो होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ध्यान रखना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, यह हमारा ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस का हो गया। इसको कंप्लीट होना जरूरी है। अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? तो देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई कर दो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रखेगा। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम, 4 किसके लिए? 4
1 gram equivalent of the electrolyte. याद रखना, the product of specific conductance and volume of solution in milliliter which contain 1 gram equivalent of the electrolyte is called equivalent conductance. ठीक है, equivalent conductance को यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है कि the product of a specific conductance and volume of solution, यहाँ देख लो volume of solution जो रखता है which contain 1 gram equivalent of the electrolyte is called equivalent conductance. ठीक हो गया, स्पष्ट हुआ। कहता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और विलियन के मिलीलीटर में आयतन के गुणनफल को हम लोग तुल्यांक चालकता कहते हैं, जो जिस विलियन में इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम तुल्यांक रहती है। ठीक हो गया, स्पष्ट। अब यहाँ देखो, इसको लेमडा EQ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ए हो गया और वॉल्यूम जो हो गया V हो गया, जिसे मिलीलीटर में लेना है। और दूसरा फार्मूला जो हो गया, यह हमारा ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी से संबंधित होता है। तब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर के मल्टीप्लाई कर दो 1000 से और डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, यह ध्यान रखना। यह हमारा फार्मूला तैयार हो गया। अब इसका जो आपको ईसा यूनिट तैयार है, सबसे पहले नॉर्मलिटी को जान लो कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है। कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना। ठीक है, और यह हमारा लीटर में होता है, यानी कि नॉर्मलिटी जो हो गया यह हमारा ग्राम वेट बटा इक्विवेलेंट वेट होती है। वेट बटा इक्विवेलेंट वेट और बटा में वॉल्यूम लीटर में। इसको मिलीलीटर में चेंज कर सकते हो। तो इस तरह आपका नॉर्मलिटी निकाल लेना है। वेट बटा इक्विवेलेंट वेट नीचे चल गया गुना वॉल्यूम, जिससे लीटर को हम मिलीलीटर में करेंगे तो ऊपर हमारा 1000 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी निकाल लेंगे और इस नॉर्मलिटी का वैल्यू इसमें डाल देंगे जब हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया गया हो। तो उस केस में नॉर्मलिटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के द्वारा हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, इसका ऐसा यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या आपका ओम के लिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इन स्क्वायर, पर हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, ध्यान रखना। ग्राम इक्विवेलेंट आपका डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह इसका ऐसा यूनिट प्राप्त हो गया, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंप्लीट हो गया। अब आपको इस पर एक सवाल हम बता रहे हैं, इसको नोट्स कर लो। अब हम लोग न्यूमेरिकल के पहले रिलेशन बनाएंगे, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानो कि मोलर कंडक्टेंस जो होता है इज गिवन बाय लेमडा A हमने बताया कि × 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, ये इक्वेशन फर्स्ट करना। इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेमडा तो हमने रिलेशन हम लोगों को बनाना है कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच रिलेशन क्या होता है। उसके लिए आपको फॉर्मूला भी बताया गया कि मोलर कंडक्टेंस जो होता है वह K × 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को K × 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट में डिवाइड कर दीजिए सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड।
आपने दो इक्वेशन तैयार किया और इसको डिवाइड कर दो, लेमडा एम डिवाइडेड बाई लेमडा ई क्यूब। तो यह हमारा लेमडा एम है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, और यह हो गया के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। यह तो आपका कैंसिल हुआ। अब यह नॉर्मलिटी ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा एम जो हो जाएगा डिवाइडेड बाई लेमडा इक्विवेलेंट। यह नॉर्मलिटी ऊपर चला गया और डिवाइडेड हो गया मोलारिटी से, है ना। इसलिए लेमडा एम जो प्राप्त हुआ, एम डिवाइडेड बाई एम इंटू बड़ा एम लेना है मोलारिटी के लिए। इसके बाद आपका लेमडा इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच संबंध बनाना बताया है हमने सॉल्यूशन के अंतर्गत, और उसके द्वारा आप निकाल कर इसको हल करिए और इसको नोट करिए। अब यहाँ पर याद रखना आप कि नॉर्मलिटी जो होता है मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर हमने बताया। तो इस केस में जब हम लेमडा एम डालेंगे, यह हमारा मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर और डिवाइडेड बाई मोलारिटी और इंटू लेमडा इक्विवेलेंट। इस तरह एम से एम खत्म हो जाएगा। तो लेमडा इक्विवेलेंट जो प्राप्त हुआ, मोलर कंडक्टेंस जो प्राप्त हुआ, उसको वैलेंस फैक्टर को आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वह आपका मोलर कंडक्टेंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको उतार लीजिए। अब दोस्तों आप लोगों को एक न्यूमेरिकल हमने तैयार किया इस पर, जिसमें आपको दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1n सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 1 है, और सोल्यूशन ऑफ साल्ट का सोल्यूशन है, जो इसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, 50 ओम। कैलकुलेट, याद करना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी आपको दिया है 1n, इसके बाद आपका रेजिस्टेंस कितना दिया है 50 ओम रेजिस्टेंस दे दिया। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है लेमडा इक्विवेलेंट कि कितना होगा। इसके बाद आपको दिया गया 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इन सोल्यूशन। दो सोल्यूशन में 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है 2.1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिसका लेंथ दिया है 2.1 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको ईच का एरिया दिया, एरिया ऑफ ईच 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप जानते हो के निकालेंगे, है ना। लेमडा अभी आपको बताया गया फॉर्मूला कि लेमडा इक्विवेलेंट बराबर के गुना 1000। यहाँ पर नॉर्मलिटी दिया, इसलिए हम लोगों ने नॉर्मलिटी के रूप में फॉर्मूला तैयार किया। या आपको नॉर्मलिटी पता है तो के चाहिए, और के बराबर आपको क्या बताया गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और यह आप जानते हो कि आर डायरेक्टली लेंथ का और इनवर्सली एरिया का, आर इजकल टू रो एल बाई ए। तो हमारा रो इजकल टू रेजिस्टिविटी आर ए हो गया और डिवाइडेड बाई एल हो गया। तो इसके जब पर आप डालेंगे तो ये निकल जाएगा कप्पा। तो यह आपका 1 डिवाइडेड बाई आर, यह इंटू एरिया, और लेंथ जो चला गया कहाँ चला गया, ऊपर में चला गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लो। तो के 1, रेजिस्टेंस आपको दिया है 50 ओम। इसके बाद लेंथ कितना दिया है, लेंथ दोनों के बीच का डिस्टेंस 2.1, और एरिया आपको दिया है 4.2। अब यह आप कटाओगे तो यह आपका 2 बार में कट जाएगा। यह हमारा 100 हो गया, यानी कि के इक्वल टू 1/100, और इसका यूनिट क्या हुआ, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स हो गया,
एरिया आ गया, लेंथ एगो कट गया तो एगो सेंटीमीटर इनवर्स हुआ के का। अब यहाँ पर लेमडा इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो के का वैल्यू 1/1000 है, 1/100, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। इसके बाद नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी आपका 1n दिया है, जब हम 100 से कटा दिया इसलिए लेमडा इक्विवेलेंट जो प्राप्त हो गया वह आपका क्या हो गया 10। इसके बाद के का यूनिट आपको डालना है, के का यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटा में ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी के लिए। ये आपका तैयार हो गया इसका न्यूमेरिकल, इसको आप नोट कर लो। इस तरह दोस्तों आज हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है तो इसे हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग गैल्वेनिक सेल, वोल्टालिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानकारी लेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? कहता है कि जब हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिस युक्ति के द्वारा हम लोग चेंज करते हैं, बदलते हैं, उसे हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस in which chemical energy is converted into electrical energy is called electrochemical cell। ठीक है, डिवाइस in which chemical energy is changed into electrical energy। यह ध्यान में रखना कि जिस डिवाइस के द्वारा हम लोग केमिकल एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में, केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल करेंगे। अब यहाँ पर याद रखना कि यह रिडॉक्स रिएक्शन, यही इसी के अंतर्गत रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन, दोनों रिएक्शन एक साथ हो, उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो कि यह एक गैल्वेनिक सेल हमने तैयार किया, या एक सेल लिए सेपरेट अलग अलग कंपार्टमेंट तैयार किया, एक एनोड कंपार्टमेंट और दूसरा कैथोड कंपार्टमेंट। एनोड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल कहते हैं और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाएगा, यह ध्यान में रखना है ना। एनोड में हमारा ऑक्सीडेशन होगा, साथ में कैथोड में रिडक्शन होती है ना। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एक कॉपर वोल्टमीटर लिए और एक कॉपर वोल्टमीटर और एक जिंक वोल्टमीटर लिया। कॉपर वोल्टमीटर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया गया और जिंक वोल्टमीटर में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया गया, और इन दोनों को यह साल्ट ब्रिज के द्वारा ऐड कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। साल्ट ब्रिज में आपका याद रखना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड ETC के साथ साथ जिलेटिन, और अगर यह जेल या पेस्ट के रूप में होता है। साल्ट ब्रिज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जेल और पेस्ट रखेगा, जिलेटिन और अगर के साथ, यह हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर देखो, जब हमने यह दोनों एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया रहता है, साथ में एक मेटल है दोनों के अंतर्गत, यह हमारा इस मेटल में जिंक जाकर निकलेगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जिंक जो होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जिंक यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक कैटायन बना दिया, यह हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। तब यह हमारा ऑक्सीडेशन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकलती है वह मूव करेगी एनोड से कैथोड की ओर मूव करते जा रही है। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर देखना है कैथोड में जो होता है हमारा रिडक्शन होता है, यानी कि कॉपर जो होगा इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा कॉपर आयन, और वह हमारा कॉपर मेटल बना लेगा।
यह हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 हो गया या रिडक्शन हो गया। इस तरह ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन दोनों जिस रिएक्शन में हो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। स्पष्ट हो गया। अब यहाँ देखो इसमें आ जाओ, कहता है कि 2 हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ होगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस 2 सेपरेट कंपार्टमेंट में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन 2 सेपरेट कंपार्टमेंट, 2 अलग अलग भागों में हो रही है, जिसे हम लोग हाफ सेल के नाम जानते हैं। ईच हाफ सेल कंटेन ए मेटल रड, यह मेटल रड हो गया, क्या रखेगा, कंटेन मेटल रड इनटू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आयंस ऑफ द सेम मेटल और कनेक्टेड थ्रू साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, जब इस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू ए मेटेलिक वायर से, द इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। ठीक है, कहता है, यहाँ ध्यान से समझ लो, कहता है कि जब हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिस युक्ति के द्वारा बदलते हैं उस युक्ति को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, याद रखना। तो जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाएं और अवकरण अर्ध अभिक्रियाएं 2 अलग अलग भागों में होती है, जिसे अर्ध सेल के नाम से जानते हैं। प्रत्येक अर्ध सेल जो होता है एक मेटल रड रखता है, दोनों में एक मेटल रड है और वह सेम मेटल का रखेगा, ध्यान रखना, आयन के सेम मेटल का। और दोनों हाफ सेल को हम लोग वायर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। जब इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से, ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगी। तो कब मूव करेगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर क्यों जाएगी, आखिर क्यों जा रही भाई। यहाँ देखो, कह रहा कि जब हमारा हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसको कहेंगे, एनोड को, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ओर मूव करती है। ये भी ध्यान रखना, हाई से लो की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगी। अर्थात सेकेंडली आप बोल सकते हो कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल से हायर रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव करती है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मूव करेगा। और में बोल सकते हैं कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल में जाएगा। याद रखना दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एनोड से कैथोड की ओर क्यों जाती है, यह आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगी हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ओर बहेगी। जिस तरह हमारा वाटर जो होता है हाई से लो की ओर मूव करता है, इसको नोट करना। अब यहाँ पर नोट में आप लोगों को याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगा अक्कर्स एट एनोड, यानी कि जिंक ने ऑक्सीडाइज किया, जस्ता जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कैटायन Zn पर +2 बना देगा, जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो होंगे वह हमारा कैथोड पर होंगे। अर्थात ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाएं एनोड की ओर होती है, जबकि अवकरण अर्ध अभिक्रियाएं कैथोड पर होती है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करके वह मेटल में कन्वर्ट कर जाते हैं, मेटल आयन। यही करा कि इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड मूव्स टुवर्ड्स कैथोड ना थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जो मूव किए वह एक्सटर्नल सर्किट यानी कि बाहरी परिपथ के द्वारा, है ना, कैथोड की ओर मूव कर जाएंगे, चले जाएंगे। When these electrons enter the cathode compartment, जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड भाग में प्रवेश कर जाएंगे, they reduces metallic ion
टू मेटेलिक एटम। यहाँ पर देखिए यह कैथोड में यह इलेक्ट्रॉन आया और यह मेटेलिक आयन को मेटेलिक एटम में कन्वर्ट कर दिया। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड बिकॉज, क्यों मूव किया, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज ग्रेटर देन कैथोड। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब यहाँ देख लो फिगर के अंतर्गत जब हमने गैल्वेनिक सेल तैयार किया तो उसमें एक एनोड भाग तैयार किया और दूसरा में कैथोड भाग तैयार किया। एनोड के अंतर्गत आपका ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के अंतर्गत रिडक्शन होता है। अब यह एनोड कंपार्टमेंट में यह ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन को निकालती है और यह इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के होते हुए यह हमारा कैथोड कंपार्टमेंट में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और यह हमारा यहाँ पर कॉपर आयन, इसको तोड़ेंगे तो कॉपर आयन जो होंगे इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रॉन जो है आपका एनोड से कैथोड की ओर क्यों मूव किया, तो इसलिए मूव किया क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होती है यह हमारा कैथोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अधिक होती है। इस तरह इसको देख लो, नोट्स कर लो। इस तरह दोस्तों आज का वीडियो इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।